कहानी की शुरुआत सेवियर नाम के बंदे से शुरू होती है, जो कई सालों बाद अपने शहर वापस लौटा था। सेवियर एक पत्रकार था और उसने विदेश में रहकर 20 साल तक पत्रकारी की थी। वो अब 50 के आसपास हो गया था, इसीलिए पत्रकारी छोड़कर अपने शहर वापस लौट आया था। जल्दी ही सेवियर अपने बड़े से घर में पहुंच जाता है। उसके घर की देखभाल एक नौकरानी करती थी और वो कई सालों से काम कर रही थी। सेवियर ने अभी तक शादी नहीं की थी, इसलिए वो अपने बड़े से घर में अकेला ही रहने वाला था। कुछ देर बाद सेवियर अपने पुराने दोस्त रॉबिन के पास आता है। ये दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए एक दूसरे से मिलकर खुश हो गए थे। बातें करते करते दोनों टहलने लगे। इसी बीच रॉबिन सेवियर को बताता है कि आज रात मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ जरूर चलना चाहिए। सेवियर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। रात होते ही दोनों दोस्त पार्टी में पहुँच जाते हैं। पार्टी में ऐसे कई लोग थे जो सेवियर को पहले से ही जानते थे और उससे कई सालों बाद मिल रहे थे। पार्टी में सेवियर को लिविया नाम की लेडी मिलती है। सेवियर और लिविया एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए दोनों की दोस्ती काफी पुरानी थी। बातों बातों में लिविया उसे बताती है कि मेरा पति 5 साल पहले मर गया था और अब मैं अकेली ही अपनी बेटी को पालती हूँ। इसके बाद दोनों इधर उधर की बातें करते हैं और फिर एक दूसरे को नंबर देकर चले जाते हैं। अगले दिन लिविया को सेवियर का फोन आता है। सेवियर उसके घर आने वाला था, इसलिए लिविया जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। लिविया की बेटी का नाम रोज था और लिविया ने उसे भी सेवियर के आने की खबर दे दी थी। लिविया के घर कई सालों बाद कोई मेहमान आ रहा था, जिस कारण दोनों माँ बेटी खुश थी। रोज 20 के आसपास थी और वो एक कॉलेज में पढ़ती थी। रोज आज कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके घर सेवियर आ रहा था, लेकिन लिविया उसे कॉलेज जाने को कहती है। कुछ देर बाद सेवियर लिविया के घर पहुंच जाता है। रोज कॉलेज चली गई थी, इसलिए घर में ये दोनों अकेले ही थे। लिविया चाय बनाने के लिए जैसे ही जाने लगी तो सेवियर उसे रोक लेता है। सेवियर बचपन से ही लिविया को चाहता था, इसलिए मौका देखकर वो लिविया को चूमने लगता है। लिविया भी कई सालों से प्यासी थी, इसलिए वो भी उसका साथ देने लगती है। जिसके बाद सेवियर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली रात लिविया रोज को जल्दी सुला देती है, क्योंकि उसके पास सेवियर आना चाहता था। रोज के सोते ही लिविया सेवियर को फोन करती है, जिसके कुछ समय बाद ही सेवियर लिविया के घर आ जाता है। वो आते ही लिविया को गर्म करने लगता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली शाम भी सेवियर लिविया के घर में था। इस बार वो रोज से मिलने आया था। रोज के साथ उसकी दोस्त नोआ भी थी। दोनों लड़कियां कुछ देर सेवियर से बातें करती हैं और फिर बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही सेवियर और लिविया भी बाहर आ जाते हैं और एक कैफे में आकर खाना खाने लगते हैं। रात को लिविया जब घर आती है तो रोज सोने की तैयारी कर रही थी। रोज सोने से पहले लिविया से कहती है कि मुझे आपकी और सेवियर की जोड़ी अच्छी लगती है। तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। रोज की बात सुनकर लिविया खुश हो गई। अगले दिन लिविया ये सारी बातें सेवियर को बताती है, जिसके बाद सेवियर घर आकर रोज का धन्यवाद करता है। सेवियर रात को आया था, इसलिए रोज सोने की तैयारी कर रही थी। रोज का धन्यवाद करने के बाद सेवियर लिविया के पास आता है और उसका पानी निकालने लग जाता है। वैसे रोज इस बार सोई नहीं थी, बल्कि वो चुपचाप दोनों की गर्म गर्म बातें सुनने लगी थी। देर रात को सेवियर बाथरूम करने के लिए उठता है। वो जैसे ही रोज के कमरे के पास से गुजरता है तो उसकी नजर रोज के बदन पर पड़ती है। रोज अपने कपड़े उतारकर सो रही थी। सेवियर भी उसके कमरे में आ गया था और उसका बदन देखकर गर्म हो गया था। दोनों की उम्र में काफी फर्क था, इसलिए सेवियर चुपचाप लिविया के कमरे में आ जाता है। अगले दिन सेवियर जब लिविया के घर आता है तो उसे सोफे पर रोज नजर आती है। रोज सोफे पर लेटकर पेपर पढ़ रही थी। सेवियर जैसे ही उसके पास आकर बैठता है, तभी रोज अपनी टांगे उसकी गोद में रख लेती है। सेवियर को उसकी हरकत अजीब लगी। इसी बीच रोज अपने पैरों से सेवियर के डंडे से छेड़छाड़ करने लगी। सेवियर समझ गया था कि रोज धमाके करवाना चाहती है। जल्दी ही वो भी इतना गर्म हो जाता है कि रोज की टांगे सहलाने लगता है। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, दोनों को दरवाजे की आवाज सुनती है, जिसके बाद रोज अपने कमरे में चली जाती है। लिविया अभी अभी घर आई थी और उसके आने के कारण दोनों का मजा खराब हो गया था। रोज के जाने के बाद सेवियर लिविया के साथ शुरू हो जाता है और पूरी रात उसके घर में ही बिताता है। अगली सुबह लिविया पहले उठकर तैयार हो गई थी, जबकि सेवियर अभी भी सो रहा था। लिविया उसे जगाते जगाते कहती है कि मैं चर्च जा रही हूँ और मैंने तुम्हारे लिए कॉफी रख दी है। इतना कहकर वो अकेली ही चर्च चली जाती है। उसके जाने के बाद सेवियर कॉफी पीने लगा और इसी बीच रोज उसके पास आ जाती है। वो आते ही उससे चिपक जाती है। इससे पहले कि सेवियर कुछ कर पाता, रोज कोई आवाज सुनकर भाग जाती है। रात होते ही सेवियर ने लिविया का पानी निकाल दिया, जिसके बाद दोनों सोने की तैयारी करने लगे। रोज को आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अभी तक जाग रही थी। लिविया के सोते ही सेवियर धीरे से उठता है और फिर जल्दी जल्दी रोज के कमरे में आता है। रोज अभी तक जाग रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखते ही चूमने लग जाते हैं। इसी बीच दोनों गलती से सामान नीचे गिरा देते हैं और उनका शोर सुनकर लिविया जाग जाती है। शोर सुनकर सेवियर भी सतर्क हो गया था, जबकि उधर लिविया को लगा कि सेवियर बाथरूम गया होगा, इसलिए वो फिर से सोने की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ जब सेवियर को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती तो उसे लगा कि लिविया गहरी नींद में है, जिसके बाद वो रोज की गुफा में धमाके करने लगता है। इसी बीच लिविया को भी
बाथरूम का जोर पड़ गया। वो जैसे ही रोज के कमरे के पास से गुजरती है तो सेवियर को रोज के साथ देख लेती है। दोनों को पानी निकालते देख वो हैरान हो गई। वो जल्दी जल्दी बाथरूम में आकर रोने लगती है। जल्दी ही वो खुद को संभालकर बाथरूम से निकलती है और तभी सेवियर दरवाजे की आवाज सुन लेता है। वो समझ गया था कि लिविया जाग रही है, इसलिए वो रोज को छोड़कर लिविया के पास आ जाता है। लिविया इस वक्त बेहद गुस्से में थी। वो सेवियर से कहती है कि मैंने सब देख लिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम मेरे घर से निकल जाओ। सेवियर उसे समझाने लगा कि मुझसे गलती हो गई और ये गलती दोबारा नहीं होगी। लिविया उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, मगर सेवियर के बार बार माफी मांगने पर वो उसे माफ कर देती है। अगले दिन लिविया रोज से भी बात करती है। वो उसे सेवियर से दूर रहने को कहती है। रोज को लग रहा था कि सेवियर उससे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो लिविया की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह लिविया ये सारी बात सेवियर को बताती है, जिसे सुनकर सेवियर कहता है कि मैं रोज से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जल्दी ही रोज की गलतफहमी दूर कर दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूंगा। सेवियर की बातें सुनकर लिविया फिर से उस पर यकीन कर लेती है। कुछ देर बाद सेवियर रोज के पास था। वो उससे साफ साफ कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, हमारे बीच जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। सेवियर की बात सुनकर रोज उदास हो गई। सेवियर के कारण रोज पूरी रात रोती है। रोज को रोते देख लिविया भी दुखी हो गई और वो भी अपना रोना रोक नहीं पाई। अगले दिन वो सेवियर से साफ साफ कह देती है कि तुमने हम माँ बेटी की जिंदगी खराब कर दी, इसलिए तुम हमसे दूर हो जाओ। सेवियर उसे समझाता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार लिविया कुछ समझना नहीं चाहती थी। वो समझ गई थी कि रोज की बेहतरी के लिए सेवियर से दूर रहना ही ठीक है। उसने सेवियर से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे ताकि रोज की जिंदगी पहले जैसी हो सके। थोड़ी देर बाद रोज की दोस्त नोआ बीच पर नहा रही थी। सेवियर भी बीच पर आराम कर रहा था। नहाने के बाद नोआ उसके पास आती है और उससे गर्म गर्म बातें करने लगती है। नोआ ने उसी दिन सेवियर को पसंद कर लिया था, जिस दिन वो उसे रोज के घर मिली थी। सेवियर को गर्म करने के बाद वो एक कैबिन में जाती है और फिर सेवियर को अंदर बुलाती है। उसकी बात मानकर सेवियर अंदर आ जाता है और तभी रोज दोनों को देख लेती है। सेवियर नोआ की गुफा में धमाके करने लगा और रोज दोनों की आवाजें सुन लेती है। थोड़ी देर बाद रोज नोआ से लड़ने लगी क्योंकि उसने सेवियर के साथ पानी निकाला था। नोआ उसे समझाती है कि मुझे भी सेवियर पसंद है और वो भी मुझे चाहता है। नोआ की बात सुनकर रोज को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो नोआ से दोस्ती तोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद नोआ सेवियर के घर में थी और वो दोनों फिर से धमाके करने के लिए तैयार हो रहे थे। उधर लिविया जब घर आती है तो रोज को रोते देख हैरान होती है। लिविया के पूछने पर रोज उसे बताती है कि सेवियर धोखेबाज है, उस साले का चक्कर नोआ से भी चल रहा है। रोज की बात सुनकर लिविया को बेहद गुस्सा आता है। उसे समझ आ गया कि सेवियर गंदा बंदा है जो अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। लिविया ने फैसला कर लिया था कि सेवियर को सबक सिखाना होगा, वरना वो रोज की बची खुची जिंदगी भी खराब कर देगा। अगले दिन वो सीधा सेवियर के पास आती है और अपनी गन से गोलियां चलाकर उस साले को मार देती है। इसी के साथ